नियम लिया हूं। ऐसा सुनते निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछाई और उसी चटाई पर रात में कंदमूल पाकर भगवान राम सीता मैया के साथ सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर पहरा देने के लिए बैठ गए। निषाद राजगुह सेवकों को बुलाकर बोले, देखो कल रात को राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग रात में सो गए और राम जी हम लोगों को भी छोड़ के चले गए, फिर क्या होगा? अपने सेवकों से बोले, जहां राम जी सोए हैं चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, रात भर राम जी को जाने नहीं देना है कहीं। सबको पहरे में लगाया और उसके बाद जैसे भगवान के पास आए और राम जी को धरती पर सोते हुए निषाद राजगुह देखे, बिलख बिलख के रोने लगे। कहते कैकेयी जी ने बहुत बुरा किया। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल फल की, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। निषाद राज रोने लगे, कहने लगे कैकेयी जी ने राम जी के जीवन में दुख डाल दिया। बताओ, जिन राम जी को राजा बनना था कैकेयी ने ऐसा कर दिया कि राम जी को वन में आना पड़ा। कैकेयी ये हैं वो हैं, लगे मां को भला बुरा कहने निषाद राज को। वहीं लक्ष्मण जी बैठे थे। बोले, भाई साहब प्लीज आप मेरे पास आइए, थोड़ा इधर आइए। पास में बुलाकर लक्ष्मण जी बोले, आपने कहा कि मां कैकेयी ने भैया को दुख दिया है। निषाद जी बोले, एकदम सत्य। लक्ष्मण जी बोले, ये बताओ जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? संदीप भैया नहीं आएगी। आप लोग बोलिए नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले, राम भैया तो चकाचक सो रहे हैं। देखिए अगर इनको दुख होता तो नींद आती, ये तो सो रहे हैं। और आपने कहा कि भैया ने मैया ने दुख दे दिया। निषाद जी, कोई किसी को न दुख देता है न कोई किसी को सुख देता है। इस बात को बड़ी गंभीरता से समझिएगा पंडित जी। न कोई किसी को सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से